ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको एक ऐसे भक्त नारी की कथा सुनाएंगे जो राह चलते हुए अगर पत्ते बज रहे हों, पेड़ों में से कहीं से आवाज आ रही है तो उनको ये लगता था कि वृक्ष भजन कर रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं और वो वृक्षों को अपने आभूषण और वस्त्र उतार उतार कर उन पर निछावर कर देती थी। इन भक्तायनी का नाम है श्री कात्यायनी जी। श्री भक्तमाल में से हम आज आपको यह कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं। राघव जी मार्ग जात अकेल, गान रसना जू चारे। राघव जी ताल मृदंगी वृक्षरी जी, अंबर तहंगार। राघव जी गोप नारी अनुसारी, गिरा गद गद आवेशी। राघव जी जग प्रपंच ते दूरी अजा, पर से नहीं लेसी। राघव जी भगवान रीति अनुराग की, संत साखी मेली सही। राघव जी कात्यायनी के प्रेम की बात, जात का पे कही। कात्यायनी के प्रेम की बात, जात का पे कही। भक्तजनों, नाभाजी वर्णन करते हैं कि गौड़ देश के राजा की कन्या तथा ब्रज गोपी की अवतार रूपा भक्तमती श्री कात्यायनी जी के कृष्ण प्रेम का वर्णन यथार्थ रूप से कोई कभी भला कैसे कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। ये भगवान के प्रेम में निरंतर मग्न रहा करती थी और कहा जाता है कि ये गोपी की अवतार हैं। जो द्वापर में गोपियां थी उन्होंने ही दोबारा से जन्म लिया कात्यायनी के रूप में। हमेशा ये भगवान के भजन में मगन रहने के कारण इनकी ऐसी विचित्र दशा हो गई थी कि मार्ग में अकेले चलती हुई भी श्री कृष्ण के लीलाओं का पदगान करती रहती थी। उस समय वृक्षों को देखकर, पत्तों की खड़खड़ाहट सुनकर अनुभव करती थी कि ये ताल मृदंग आदि वाद्यों के बजाने वाले प्रेमी लोग हैं। उनके ऊपर रीझ कर पुरस्कार रूप में उन्हें न्योछावर देने लगती और अपने वस्त्र जो होते थे, आभूषण होते थे, अपने शरीर से उतार कर वृक्षों को पहना देती। ब्रज गोपियों की पद्धति से भगवान का स्मरण भजन करती थी। प्रेमावेश में इनकी वाणी गदगद रहती थी। जगत के प्रपंचों से, लालच आदि जो भी जगत में सारे काम हैं, ये उनसे हमेशा दूर रहते हुए भगवान के भजन करती थी। भगवान की माया का इन पर कुछ भी असर नहीं हुआ। भगवान की माया ने इनको स्पर्श नहीं किया। इनकी श्री कृष्ण प्रेम की रीति को संतों ने सही माना, यानी कि यही सच्चा प्रेम है। वे उसके साक्षी रहे और उसकी बारंबार सराहना करते थे। भगवान श्याम सुंदर इनके प्रेमवश दर्शन देकर इन्हें कृतार्थ करते थे तथा इनके साथ अनेकों प्रकार से विनोद करते रहते थे। भक्तजनों, ऐसी श्री कात्यायनी जी को हम प्रणाम करते हुए इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल भगवान के एक और भक्त की कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।